लिए भी दुआ की जाएगी। भाई मेरी ये परेशानी थी, बहुत ज़्यादा परेशानी मेरी जो सी थी ना बढ़ी हुई थी। मैं ना बीपी की थोड़ी सी है ना मसला था मुझे। मेरा हर टाइम बीपी जो सा ना तेज़ ही रहता था, तो मुझे ना थोड़ा सा मसला बन गया। मैं बीपी की मेडिसिन खा रही थी, तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको कुछ भी हो सकता है, कोई भी बीमारी लग सकती है, तो लिहाजा ना आप अपनी शुगर चेक करवाएं। तो मैं बड़ा रोई, मैं बाहर आई, मैं अपने शोहर के पास डॉक्टर तुझे कुछ भी नहीं होगा, टेंशन ना लो। मुझे डॉक्टरों ने कहा कि आपने रोजाना बीपी अपना चेक करवाना है और अपनी शुगर चेक करवानी है। तो मैंने और मेरे शोहर ने दुआ की। खुदा का शुक्र है कि मैं रोजाना अपना बीपी चेक करवाती थी और शुगर चेक करवाती थी, तो दोनों चीजें जो सी है ना यीशु के फजल से नॉर्मल आती है। बेटी ने मेरे साथ बात की। मैं कहा बेटा आप परेशान न हो, हमारा खुदा हर चीज़ पर कंट्रोल रखने की कुदरत रखता है। और आज खुदा का शुक्र है कि खुदा ने बेटी को शिफा दी और बेटी ने खुदा के हुजूर में आकर खुदा की गवाही दी। जी खुदा तेरा शुक्र हो। आप सबको खुदा यीशु मसीह में सलाम। मैं आपके साथ गवाही शेयर करना चाहती हूँ, ताकि जब हम एक दूसरे के साथ गवाही शेयर करते हैं तो खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। मैं ना अपने बेटे को लेकर बड़ी परेशान थी। मेरा बड़ा बेटा जो 15 साल का है, उसके अंदर कोई ऐसी बदबू थी जो वो ना लड़ाई नहीं खत्म होने देती थी। हमारे घर के अंदर हर टाइम लड़ाई, हर टाइम लड़ाई। मैं बड़ी परेशान थी। एक दिन हफ्ते का दिन हो तो मैं खुदावन के आगे सार रोने लगी। मैंने खुदावन से कहा, खुदावन मैं इसे बदल नहीं सकती, मैंने इसको बड़ा मारा भी है और समझाया भी है खुदावन, लेकिन तू ऐसा करने में कादिर है। खुदावन से मैंने मिन्नत की। मैंने कहा खुदावन मैं इसको तेरे आगे रख देती हूँ, क्योंकि ये मेरी समझ से बाहर है। उस दिन हफ्ते का दिन हो, आज से 2-3 महीने पहले की बात है। खुदावन ने मेरे लिए ऐसा किया कि जब मैंने खुदावन से कहा कि खुदावन मैं अपने बेटे को तेरे आगे रख देती हूँ, ये मेरी समझ से बाहर है, खुदावन ने उसका सब कुछ बदल दिया। अब ना वो बाहर जाता है और ना ही उसके अंदर जो लड़ाई थी, जो झगड़ा फसाद इब्लीस का मंसूबा था, खुदावन ने मेरे घर से वो भी खत्म कर दिया। मेरा दिल खुदावन की शुक्रगुजारी से लबरेज है। मेरा खुदावन यहोवा खुदा हर चीज पर गालिब है, फकत हमें उससे मांगना आना चाहिए। खुदावन तेरा शुक्र हो। ये गवाही देखिए तो उसने कहा मैंने मारा भी, पीटा भी है और हर का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन खुदा इसे चेंज मैं नहीं कर सकती, मैं इसे तब्दील नहीं कर सकती, लेकिन खुदा तुम 1 मिनट में करने की कुदरत है। तो देखें आज खुदावंद का फसल है। खुदा की बेटी ने ये आकर गवाही दी कि खुदावंद का शुक्र है कि अब मेरा बेटा पढ़ता भी बड़े अच्छे तरीके से, स्टडी भी बहुत अच्छी है और घर से भी बाहर नहीं जाता और अपने मम्मा पापा का भी फर्मा बरदार है। तो ये फजल खुदावंद का है। और जब भी ऐसा हो तो ज़्यादा अच्छा है कि दुआ की जाए, खुदा हम नहीं कर सकते लेकिन तू कर सकता है। तो खुदा ऐसा करता है। जोरदार तालियां। आप सबको सलाम मेरे तरफ से कि मैंने ना बेटे की शादी की है, पैसा भी सी, सब कुछ सी, कि उन्हें ससुराल वाले ने ना तंग ते बहुत किया कि ये भी बनाओ, यो भी बनाओ, आ भी करो कि दिन भी लो, पैसा एक भी कोल ना। खुदा के झुकना, पास्टर साहब नू कहना कि दुआ करो कि इन्हों का इस तरह हो गया। सब असी गल अपने पास्टरां नाल शेयर करने हैं, उन्होंने पता होंगे कि की घर च की नहीं है, सब कुछ दसना है इन्हों, क्योंकि इन्हें भी दुआ की थी। फिर चेन प्रे होती सी तो मैनू आवाज आनी करनी कि तू घुटनों के बल हो जा। मैं घुटनों के बल हो गई, घर भी इंज मैनू दुआ च आवाजा आनिया करनिया कि घुटनों के बल हो के दुआ कर। पर किन्ना दा शादी भी हो गई, घर भी बन गया, सब कुछ खुदा ने अच्छा कर दिया। कि ये मेरी गवाही है, जो कुछ मर्जी कोई बंदा करे, कोई जेड़ा यीशु नूं मनने वाला कभी शर्मिंदा नहीं होगा।
कि यसु ने कभी शर्मिंदा नहीं होने दिता, किसे गल्ला नहीं शर्मिंदा होने दिता। क्यों कि मैं कहती सा कि खुदावन तेरे मानने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, ये जो मर्जी साडे नाल करन ते असी शर्मिंदा नहीं होए। खुदा ने सिर बुलंद किया, क्योंकि हुण मेरी बहू गई है अपने माँ बाप को, वो आएगी मिठाई भी लियावांगी, पास्टर को दवा भी करवावांगी, ते यसु बड़ा अच्छा करता है। ये मेरी गवाही, ये गवाही है कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन एक था। उसका क्या नाम था? उसका क्या नाम था? यीशु को आगे फ्रंट पर ले दीजिए। तो ये याद रखें, हमें जुम्मश नहीं होती। तो जब यीशु आगे होता है तो यकीनन खुदा काना गलील की शादी करा बरकत आता है। बहुत सारा बरकत है, जोरदार तालियां हैं। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि हम पिछले कुछ दिनों में ना हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। एकदम से अचानक हमारी बाइक चोरी हो गई और उसके थोड़े दिनों बाद ही ना ऐसे एकदम से मैं बैठी थी तो मैंने देखा तो यर्दन की ना आंखें इतनी पीली थी, इतनी ज़्यादा पीली कि मैं ना एकदम से देख के ना बड़ा ही घबरा गई। तो मैंने डॉक्टर के पास लेके गई, जाके दिखाया, उसको चेक वगैरह करवाया तो इसको ना बुखार भी बड़ा तेज़ हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि इसको ना पीला यरकान है। तो मैं ना बड़ी परेशान भी हुई। तो उसके साथ ही मेरी अपनी भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, मुझे डेंगू हो गया। तो ये 2-3 हफ्ते में ना बड़ी ही ऐसे अजीब सी परेशानियाँ एक के ऊपर एक आती जा रही थी। तो पिछले संडे को ना हम चर्च आने के बिल्कुल भी नहीं थी कंडीशन के मैं चर्च आऊँगी। तो मैं तो खैर नहीं आई, लेकिन डैड जी ने फ़ोन किया मेरे को, तो वो ना यर्दन को लेकर आए और उसके लिए दुआ हुई। तो खुदा का शुक्र है कि ना हम हॉस्पिटल गए, ना हमने कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ की, ना ड्रिपें लगी, ना इंजेक्शन लगे, कुछ भी नहीं हुआ और खुदा ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। और ये खुदा के नाम को चला है। एकदम से एक दिन में इतना पीला हो गया था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि सिर्फ एक सिरप हमने यूज किया है और उसके अलावा सिर्फ खुदा के नाम को इज्जत और जलाल है कि हमारे लिए यहाँ से बड़ी दुआएं होती हैं। और हमारी गाड़ी चोरी हुई और खुदा जानता है कि एक पल के लिए भी मेरी आंखों में से एक आंसू नहीं गिरा। ये होता है ना कि भी चीज चली गई ऐसे एकदम से अचानक और बंदा परेशान होता है, लेकिन मैं नहीं परेशान हुई। और मैंने इसके बाबा को कहा, मैंने कहा कि आपको ना खुदावन ने ना इससे अच्छी गाड़ी देनी है, इसीलिए खुदावन ने ना हमसे ये गाड़ी ले दी है। तो वो इस बात को ना बड़ा ऐसे ले रहे थे कि ये आप मतलब कैसे कह रही हो। तो मैंने कहा नहीं, ये खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल है कि उसने हमें देनी है और अच्छी गाड़ी देनी है। और ये खुदावन के नाम को जलाल है कि नेक्स्ट टाइम हम उस गाड़ी की मिठाई लेकर आएंगे और खुदावन ने हमें मुहैया करनी है। और ये मैं उससे पहले इसलिए गवाही दे रही हूँ क्योंकि ये खुदावन के नाम को जलाल है कि खुदावन हमारी जिंदगियों में पहले से ही जो है ना वो काम कर देता है। और ये होने से पहले ही मैंने इस बात की गवाही दे दी है कि खुदावन ने मेरी जिंदगी में ये काम करना है। और ये खुदावन के नाम को ही इज्जत और जलाल है कि मैं खुद भी अब जो है वो बिल्कुल ठीक हूँ। और बस थोड़ा वो भी मेरा ईमान है कि आप सब जब दुआएं हमारे लिए करेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगी। भाग दौड़ लगाने से बेहतर है कि दुआ की जाए। तो खुदा नामुमकिन का खुदा और एक पल में खुदा मौसे करने की कुदरत रखता है और उस खुदा के लिए मेरी गवाही ये है, मेरे दोनों भाइयों की शादी थी। एक शादीशुदा था, उसका थोड़ा सा मसला आ रहा था। यही था, मैंने पास्टर को भी कहा, मैंने बुआ जी को कहा, मैं इस पर दुआ करना कि शादी में कोई भी मसला ना आए। लेकिन शुक्र है खुदा का, इतनी अच्छी शादी हुई, इतनी अच्छी शादी हुई है कि दुआओं के साथ कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं आई। हालेलुया। तो फिर हम हर चीज को खुदा के हाथ में दे देते हैं। तो जो चीज खुदा के हाथ में आ जाती है उसमें खूबसूरती आ जाती है। 2 मछलियां 5 रोटियां उसके हाथ में आई तो वह पढ़ना शुरू हो गया और सब सेल हो गए थे। कोशिश करें जब भी प्रोग्राम करें, जब भी ऐसा हो तो अपनी फैमिलियों को अपने खुदा के हाथ में दे दें, तो यकीनन वो खूबसूरती में बदल जाती, परेशानी खूबसूरती में और बरकत में बदल जाती है। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और मैं आपको बताता हूँ, एक वक्त था कि मैं मालियों का भी काम करता हूँ, मेरे पास बाहर खड़े करके अंदर मेडिसिन लेने गया
और आज़ार ज़ूर सारा कुछ मेरा ऊपर ही था। जब वापस आया, ना साइकिल थे ना आज़ार, सारा कुछ ही है। मैंने देखा इधर उधर कोई चीज़ ना नजर आई। जब कोई चीज़ नजर ना आई तो मैंने कहा कोई बात नहीं है खुदा, साइकिल चले गई है लेकिन तू तो मेरे पास है। मैंने दिल में ये सोचा कोई बात नहीं, वो हो सकता है कि मेरे से ज्यादा जरूरतमंद हो, ले गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरा ईमान है, साइकिल गई है, खुदा मोटरसाइकिल देगा। और मैंने ये बात कर सोच के तो मैंने ना उधर से पैदल चलना शुरू कर दिया। ये मोची बाजार में आया, मैं रक्शे पर बैठा घर चले गया और आते आते मैं दिल को तसल्ली देकर तो पता क्या गा रहा था, शुक्रिया वादा करो करो शुक्रिया, चुप्पी साइकिल गई है। तो मैं कह रहा शुक्रिया वादा करो करो शुक्रिया वादा। आज शुक्र अदा किया है तो खुदा उनके फजल से मोटरसाइकिल है, एक भी नहीं चार चार है, ये उसका फजल है। तो ड्राइवरी नहीं आती थी, ये पाजी साहब की और डीकन साहब की ये काविश है, इन्होंने मेरे ड्राइवरी सिखा दी है, खुदा उनको बरकत दे। जी बेटा। मेरी गवाही कुछ ये है कि हमारा कारोबार बहुत बंद हो गया, जीरो पे आ गए थे हम, बहुत परेशान थे मैं और उसकी और खास मेरी बेटी के साथ। और खुदा का शुक्र है कि आप कारोबार खुदा ने वसी कर दिया और इतनी बरकत दी है, इसी खुशी में हम मिठाई लेके आए। और मेरी बेटी हमने अभी टेस्ट पेपर और क्लास में उसने टॉप भी किया। आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, ये अच्छी बात है। देखिए जब उसके नाम से शुरू होते हैं तो यकीनन खुदावंद कारोबार को वसी कर देता है, रिज़्क़ में इजाफा दे देता है। अक्सर भाई सलीम और बहन फौजिया इससे परेशान होते थे, मैंने इनको कहना आप परेशान ना हो, आप अपने खुदा को कह दीजिए कि खुदा हम नहीं जानते, तू जानता है। तो तेरा कलाम ये फरमाता है कि घर आते भी मुबारक और बात जाते भी मुबारक। और बहन भाई सलीम भी मिठाई लेकर आए हैं और अगर हारून के भी घर से मिठाई आई है और खुदावंद उनको भी बरकत दे, उनको भी बरकत दे। जी बहन। मसीह में आप सबको सलाम। मैं अपने हस्बैंड की गवाही देना चाहती हूँ। वो बहुत बीमार थे, दो संडे को बीमार थे और शुक्र है खुदावंद का पास्टर जी आए, पास्टर जी ने प्रे की और खुदावंद का शुक्र है वो ठीक है। शुक्र है कि खुदा ने गाइड किया कि हम प्रस्तिश कर सके हैं, शुक्र है खुदा। आए हैं और बहुत अच्छे खुदा के लोग हैं, जब भी इनकी कोई परेशानी होती है ये फौरी मुझे कॉल करते हैं और चर्च के बाद इन्होंने कॉल की कि हमारी ये प्रॉब्लम है, आप